कोई आप अनाज लेते, ना सब्जी लेते, ना किसी तरह की मदद लेते जी। ऐसा क्यों? ऐसा जो मेरे साथी हैं उन्होंने बताया है, जो पंजाब में हैं, अगर हमारे पास सब कुछ है तो क्या ज़रूरत है लेने की। अगर आप आए, आपने हमको खाना दिया और हम ध्यान कर रहे हैं, तो हमारा सारा ध्यान तो भक्ति तो आप ले जाएंगे, हमारी भक्ति का फल आपको भी मिलेगा। और खाना तो 2 मिनट का काम है, लेकिन वहाँ बैठना बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है ध्यान करना दुनिया का सबसे कठिन काम है, इससे कठिन काम कोई नहीं है। हम 8 घंटे काम कर सकते हैं, लेकिन जो 20-20 घंटे काम कहीं चला सकते हैं ना, वो 20 मिनट ध्यान में नहीं बैठ सकते। इतना कठिन काम है। और इस इतने कठिन काम को हम खाने के बदले दे दें किसी को, तो क्या फायदा जहां भक्ति करने का। अगर हम किसी से मांग मांग के खाएं तो फिर क्या फायदा। हमारे पास है, सब कुछ दिया। जिसके पास नहीं है, चलो वो अलग बात है। जिसने सब कुछ छोड़ दिया, उसके पास कुछ नहीं है, वो उसका कोई कनेक्शन नहीं है, तो उनको सिर्फ रोटी अपनी ले रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन जिसके पास सारा कुछ दिया है परमात्मा ने, वो फिर भी मांग के खाए, तो वो तो गलत है ना। तो इसलिए हम जो भी आते हैं कोई लेके, तो मैं कहता हूँ उनको, जो बेचारे गरीब हैं उनको दे दो, हमें कोई ज़रूरत नहीं। और हम ज़्यादा खाते भी नहीं, हम अपनी पसंदीदा, हमारी और तो देखो कोई चॉइस रही नहीं। हम जब भी चित्रकूट जाते हैं तो हम खूब अपना खाना पीना जो भी अच्छा लगता खाते हैं। हमने कहा कोई देखो, अब तो ना हमने घूमना है, ना हमारी कोई गाड़ी का खर्चा है, ना कोई महंगा कपड़ा पहनना। हमारे पास 3 टी-शर्ट हैं और जो धोती हैं 3-4, और हमारे पास रह क्या गया। कोई एसी नहीं है, कोई और नहीं सूट, तो हमारे पास सिर्फ खाना ही रह गया। तो खाना तो कभी कभी अच्छा, हम कहते हैं ये तो खा ले, अच्छा धीरे धीरे ये भी खत्म हो जाता है। कि हमारे जीव के स्वाद हैं, ये भी खत्म हो जाते हैं। तो बस अब तो हम खाना पीना है। जब भी हम चित्रकूट जाते हैं, जब हम पंजाब गए थे अपने माता पिता को मिलने, तो वहाँ हमने ये शेक पिया, कभी बनाना शेक, कभी ये, मतलब कि खूब खाया पिया। और जहाँ भी हम जब बाजार जाते हैं तो जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो खा लेते हैं। जी जी जी। और भोजन भी हम एक टाइम खाते हैं। तो हम घर से ही घी लेके आए हैं, अपने माता पिता, देसी घी घर का है। ये सरसों का तेल भी घर से आया है। मतलब कि जो भी आइटम हैं, पहले मट्ठी मटर आपको खिलाते थे, वो खाई थी, वो भी पंजाब से। मतलब कि सारा सामान हम फ़ोन कर देते हैं, हमारे आते रहते हैं आदमी, तो हमें जहाँ घर का सामान भेज देते हैं, तो हम खाते पीते हैं। अच्छा, तो हमारी सलाह यही भी थी, हम कहीं बकरी रख लें, एक दूध पिया करें। अच्छा। हाँ, यहाँ पर दूध की दिक्कत है ना, क्योंकि दूर है बहुत शहर से। पहले तो हम टाठी काट रहते थे, वहाँ तो हम पैदल जाके, वहाँ जहाँ से आपने दूध लगवाया था वहाँ से ले आते थे मूल। और लेकिन यहाँ से दूर है, तो नदी, तो हम गाय न रख दिया जाए। गाय देखते हैं कुछ यहाँ रख देंगे, जहाँ भाग जाती हैं गाय। लेकिन एक दिन लखनपुर के लोग आए थे, वो ढूंढ रहे थे कि हमारी गाय भागी, आपने देखी नहीं, एक झोपड़ी बना दे गाय के लिए, कहीं भूसा रख दे, बहुत सस्ता रहेगा। पर मुझे लगता है हम गाय के उस काम में लगे रहेंगे। नहीं, फिर मैं गाय को ले जाऊंगा ना, कहीं तो एक बार गाय और सब व्यवस्था करके यहाँ छोड़ जाए। नहीं 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 नहीं, अभी हम मतलब कि ऐसी सलाह कुछ देखते हैं, अभी सोचेंगे आगे से। आप बकरी पालने के लिए कह रहे हैं, लेकिन बकरी अगर आप पालेंगे तो चीता उठा ले जाएगा उसको। हाँ, इसीलिए हमने सोचा था कि बकरी को हम दिन में यहाँ बांध दिया करेंगे, वो खा लिया करेगी। हाँ। और दूध पीते रहेंगे, और रात को हम अंदर बांध देंगे। फिर मुझे लगा, जैसे भी बोला कि रात को वो करेगी, मैं करेगी, तो वो चीता आता है रात को, वो अंदर आके उसको खा जाएगा। तो उसके लिए फिर मैंने छोड़ा। मैंने कहा चलो ठीक है, अभी देखते हैं, कोई करते हैं व्यवस्था इधर से, या गांव वाले से पूछते, थोड़े बहुत ज़्यादा पैसे दे देंगे अगर दूध पकड़ा आ जाए, अच्छे वाला दूध। नहीं, ज़्यादातर मिलावटा वाला, पानी वाला, वो तो क्या, बिना पानी के नहीं देंगे, वो बीमारी। हम ज़्यादा पैसे दे देंगे ना, प्योर दे दें। अच्छा, आपको अपने डॉगी की याद नहीं आती? अब सच आज बता दो। हाँ जी, हाँ। हम एक डॉगी लेके आए थे पंजाब से। छोटा सा कुत्ता लेके आए थे। हमने सोचा था कि जंगल में रहेंगे तो हम अपनी कुटिया बनाएंगे, तो हम कभी इधर उधर जाएंगे तो कुत्ता हमारा कुटिया की रखवाली करेगा।
और कभी हमारा दिल भी लगा रहेगा। हमें पहली बार ऐसा लगा था, तो हम कुत्ता लेके आए थे, तो अब टाठी घाट रुके, तो वहाँ पर कुछ साधु बोले ये कुत्ता बहुत भौंकता है, हमें भक्ति में डिस्टर्ब करता है। वो कभी कभी भौंकता था रात को, तो आपको भी जाना पड़ेगा यहाँ से। मैंने कहा यार बड़ा, मैंने कहा चलो, मेरे कुत्ते से बहुत मतलब कि अच्छा था, छोटा सा लेके आया था ना, तो फिर मैंने वो कुत्ता ये कमलेश जी को दे दिया था कि कमलेश जी आप रख लो। तो कमलेश जी ले गए थे, तो इनको बोल दिया था कि जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हमें दे देना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो फिर हमें जब इधर आ गए तो हमने कमलेश जी को बोला वो दे दो, तो वो कुत्ते का, वो इनके बच्चे हैं उनका प्यार पड़ गया। वो कहते हैं हम बच्चे, वो कहते हैं कि हम नहीं देंगे, वो प्यार पड़ गया। और इधर बोले कि इधर चीता भी आ जाता है तो कुत्ते को उठा के ले जाएगा। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, तो अब वो कमलेश जी के पास ही है, वो पंजाब से लाए थे। अभी उसको लेके आऊंगा मैं किसी दिन, थोड़ा पानी कम हो जाए ना, ठीक है, तो ले आऊंगा। ठीक है, ठीक है। तो ये आप खाना बनाना कैसे सीखे? देखो पहले तो हम जहाँ आए थे तो हमें कुछ नहीं आता था खाना बनाना। पहले तो हम बर्तन साफ करने की ड्यूटी लगाई थी हमने। हम बर्तन साफ करते थे, जब टाठी घाट रहते थे तो पानी लेके आते थे भर के। खाना बनाना हमें नहीं आता था, तो फिर हमें लगा कि अब तो खाना सीखना पड़ेगा। जब जहाँ आ गए तो हमने पहले अपनी माता से बात करी, तो सब्जी बनाना हमने अपनी माता से सीखी, और ये रोटी बनानी हमने साधुओं से सीखी यहीं से। क्योंकि हमारे पंजाब में तो चकला बेलने से रोटी बनाते हैं ना, तो ये यहीं ऐसे ही बना देते थे। मैंने कहा ये तरीका ठीक है, चकला बेलना यहाँ रोटी रेते में गंदी हो जाएगी, और जहाँ ऐसा ठीक है। फिर हम यहीं ऐसे ही सीख गए। मुझे लगा था कि रोटी केवल पंजाब में खाते हैं, सभी जगह रोटी ज़्यादा पसंद करते हैं। मुझे लगता है इधर ज़्यादातर चावल पसंद करते होंगे। जी जी। हाँ। तो आज आप खाने में क्या क्या बनाए हैं? आज हमने शिमला मिर्च बनाई है, शिमला मिर्च आलू की सब्जी है, और बस रोटी है। आपके इधर टिक्कर बोलते हैं, हम रोटी बोल देते हैं हमारे। चलाना। हरिंदर जी, आप इतने कूल रहते हो जी, हमेशा हंस के बात करते हो जी। मतलब बिल्कुल तनाव मुक्त। क्या पंजाब में भी आप ऐसे ही थे, कूल ठंडा माइंड? नहीं, पंजाब में ऐसे नहीं थे। पंजाब में कभी टेम्परेचर बढ़ता कम रहता था, क्योंकि वहाँ पर काम धंधे टेंशन बोझ रहता था। और जहाँ पर कोई टेंशन ही नहीं है, जहाँ पर हमारे 3 काम हैं, खाना बनाना है, सोना है और भक्ति करना है, चौथा कोई काम ही नहीं है। तो पंजाब में गुस्सा आता था आपको? गुस्सा आ जाता था, गाली निकाल देते थे। तो दर्शकों, अगर आपका अपना कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, अगले वीडियो में हम ले लेंगे हरिंदर जी से, तो आप अपने प्रश्न भी रख सकते हैं। हाँ, जो भी हमारे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। वैसे पंजाब में आपको बहुत प्यार करते हैं, कमेंट आते हैं तो उससे पता चलता है। जी। हमारे पंजाब वाले बोलते हैं तो वापस आ जाओ, वीडियो शूट करो, कहाँ चले गए जंगलों में। और वो कई न्यूज़ चैनलों में भी निकल गया कि आप बाबा बन गए। हाँ, कह रहे हैं, हमने देखा है। अरे हम कोई बाबा नहीं बने अभी, हम जो अपना काम करने आए थे बस अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, जितना प्यार आपको करते हैं जी, मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरे यूट्यूबर को करते होंगे, क्योंकि हम भी देखते हैं एक समय मनीष कश्यप को लोग बहुत पसंद करते थे हमारे इधर उत्तर भारत में। हाँ, जानते हैं हम। जी जी। लेकिन अब उनको कम हो गया क्योंकि वो पॉलिटिक्स में आ गए। जी लेकिन आपकी डिमांड कुछ ज़्यादा ही है। जी, बस बस। हरिंदर जी, आप तो पूरा भारत घूमे हो जी, और आप बहुत सारे देशों की यात्रा किए हो,
लेकिन आपने तप और साधना के लिए चित्रकूट ही क्यों चुना? देखिए, पहले तो हम कहीं और जगह जा रहे थे। पहले तो हमने एक गुड़गांव में है शनिधाम, मैं वहाँ जाना चाहता, लेकिन बाद में हमने वीडियो देखी, बारिश आ गई। लेकिन बाद में हमने वीडियो देखी कि चित्रकूट में साधु तप कर रहे हैं, वहाँ के साधुओं की वीडियो आई, तो मुझे लगा कि चित्रकूट, फिर मैंने सर्च किया कि चित्रकूट ये कहाँ है, तो पता चला कि ये वही जंगल है जहाँ राम जी ने 14 साल जहाँ पर रहे थे, खुद भगवान जी जहाँ रहे। और फिर मैंने ये जगह को फाइनल कर लिया। और मुझे तो ऐसा था कि जहाँ पे साधु दिन रात बैठे होंगे, 8-8 घंटे तप करते होंगे, हम भी साथ जाके बैठेंगे। वो 8 घंटे करते, चलो हम 1-2 घंटे तो करेंगे उनके साथ, तो इसलिए फिर हम जहाँ चले। जी जी जी। तो यहाँ कोई भी आकर तप और साधना कर सकता है? हाँ, कोई भी आ कर सकता है। गवर्नमेंट का जंगल है। सदियों से, सतयुग से लेके अब तक तप और साधना कर रहे हैं लोग। कोई भी कर सकता है। यहाँ के किसी की जायदाद थोड़ी है, ये सरकार का है। कोई भी आके ध्यान साधना कर सकता है। ये चित्रकूट के जंगल सुरक्षित हैं? हाँ, मेरे हिसाब में तो सुरक्षित हैं, क्योंकि इतने साधु रह रहे हैं। हम भी 5 महीने से जहाँ रह रहे हैं, हमें तो कोई दिक्कत नहीं आई अब तक। वीडियो देखते थे किसी जहाँ ये है हमारे पंजाब से लेके आए थे घर, देसी घी। अच्छा जी जी जी। तो देखिए खाना बन गया है। और पा दे कमलेश। हाँ, पा दे। बस थोड़ा ही। पंजाब में तो घी के बिना हमें रोटी अच्छी नहीं लगती। घी के बिना तो हम खा नहीं सकते। अच्छा। हाँ, तो हम वहाँ करे बोल देते हैं घी मुकने वाला है, भेज दो, तो वो भेज देते हैं। अच्छा जी जी जी। हाथ चपा देख। आइए कमलेश जी। जी जी। का पानी है, बारिश की वजह से थोड़ा सा गंदला हो गया है। ये देखिए कमलेश जी। जी। ये फटकड़ी है, इसमें घुमा देते हैं हम 2-3 बार। जी। तो ये पानी की सारी गंदगी 1-2 घंटे बाद नीचे बैठ जाएगी, पानी बिल्कुल साफ हो जाएगा। जी जी। बस ऐसे घुमाना है और ये पानी पीने के योग्य हो जाएगा। इसको हम पुनकर मटके में डाल लेते हैं। बस अब 2-3 घंटे में सारी गंदगी नीचे बैठ जाएगी, पानी बिल्कुल साफ हो जाएगा। जी जी। आपके यहाँ क्या बोलते हैं इसको? फिटकरी। फिटकरी। हमारे पंजाब में फटकड़ी बोलते हैं इसको। जी जी। देखिए दर्शकों, हरिंदर जी कितना गहरा जंगल है। चारों तरफ से यहाँ सिर्फ जंगल ही जंगल है और यहाँ कोई यूट्यूबर भी नहीं आता। ये रास्ता जाता था गांव को, लखनपुर को, ये बंद हो गया। देखिए कितने दूर यहाँ से गांव है? यहाँ 6-7 किलोमीटर है। जी जी। ये बिल्कुल बंद हो गया। ये हम चलते फिरते रहते हैं, इसीलिए रास्ता खुला है। इसको थोड़ा थोड़ा काटते रहते हैं। ये नहीं, ये भी बिल्कुल बंद हो जाता है।
क्योंकि बारिश अब 1 महीना लगातार बारिश हुई है, अब पानी कम हुआ है जी अब नदी का पानी चढ़ा हुआ था। दे देखो ये बिल्कुल सूखे पेड़ है, बारिश जी। की वजह के ये देखो ये भी हरे हो गए, ये देखो हाँ जी इतनी जी। बारिश हुई। पहले तो दिखाई देता था इधर क्या बैठा है, कोई जानवर सांप चीता, अब कुछ नहीं पता चलता किधर क्या बैठा है। अब इस बार जब वृक्षारोपण करेंगे तो बहुत सावधानी से करना पड़ेगा। जी जी जी, इस बार जूते पहन के करेंगे। यहाँ कोई आता जाता है? जहाँ पर कोई नहीं आता, जहाँ पे बस ये लखनपुर के लोग गांव वाले आते हैं कभी कभी इधर जाने वाले, और कोई नहीं आता स्पेशल, जहाँ पे कोई नहीं आता। आप आए हो जहाँ 1-2 और आते हैं बस। क्योंकि- यूट्यूब वाले आते हैं? नहीं यूट्यूब वाला कोई नहीं आता, उनको पता नहीं इस ठिकाने का, इस जगह का किसी को नहीं पता। और यहाँ पे रहने वाले भी कम लोग हैं, हम हैं एक इधर, महात्मा जी इधर रहते हैं, 2 उधर रहते हैं बस। नदी के पार हम सिर्फ 4-5 लोग ही रहते हैं। अच्छा, कोई अगर आपके पास आपसे मिलने आना चाहे ध्यान और साधना के लिए जी। तो एक बार पूरा पता बता दीजिए। पता तो बस जो चित्रकूट के जंगल है, आप चित्रकूट उतरिए, करबी रेलवे स्टेशन करबी से आपने रिक्शा लेना है रामघाट, रामघाट से सतीन सुइया मोड़, सतीन सुइया मोड़ पर आकर आप कमलेश जी को कॉल कर ले और जे आपको ले जाएंगे। क्योंकि इसके बाद का रास्ता आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि इसके अंदर नेटवर्क नहीं है, तो आपको कोई बताने वाला भी नहीं मिलेगा। तो ऐसे रास्ते हैं जो कई रास्ते हैं, एक इधर चला जाता है, एक इधर, आपको पता नहीं चलेगा। अगर आप जंगल के बीच चले गए तो आपको वापस आने का रास्ता नहीं मिलेगा, और आपको कोई बताने वाला भी नहीं मिलेगा, और नेटवर्क भी नहीं है। जी जी। और इस जगह का नाम गगरिया घाट है। हाँ, इस जगह का नाम गगरिया घाट। हाँ जी जी। आप जहाँ पर रहते हैं जी, उस जगह का नाम गगरिया घाट है, जो चित्रकूट यूपी में पड़ता है। नदी के इस पार यूपी है। हाँ, नदी के इस पार यूपी है, नदी के उस पार एमपी है। जी जी। अब हम यूपी में हैं, वो सामने दिख रहा है वो एमपी है। देखो हम बॉर्डर पर रहते हैं, यूपी एमपी। जी जी। तो हमें पूछते हैं पंजाब में आप कहाँ रहते हो, मैंने कहा मैं बिल्कुल कहाँ, क्या यूपी या एमपी। मैंने कहा हम बिल्कुल। नीचे कितनी गहरी खाई है, दिखाएं क्या एक बार? दिखा दो। ये इस बार बारिश की वजह से जहाँ पर पेड़ था वो खुद के टूट कर गिर गया। देखिए कितनी गहरी खाई है नीचे, और यहाँ रीछ भी रहते हैं, इसके अंदर गुफा भी है जी। और वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है, नहीं तो हम गुफा भी आपको रीछ की और चीता की दिखा देते। यहाँ जंगली जानवर भी रहते हैं। तो देखिए दर्शकों, आप कह रहे थे कि हरिंदर जी का वीडियो फिर से बनाओ, तो हमने बना लिया है और अभी पूरा अपलोड करेंगे। देखिए कैसे कैसे रास्ते हैं, यह देखिए कितना विशाल जंगल है, और यह जंगल कभी ख़त्म नहीं होता। मैं यह भी आपसे बता दूं, ये हज़ारों किलोमीटर का जंगल है जो कभी ख़त्म नहीं होता। देखिए सीढ़ियाँ हैं कि हरिंदर जी नीचे पहुंच गए। मैं थोड़ा धीमे चल रहा हूं क्योंकि चप्पल नहीं पहने हूं। नदी पार करने में सब कुछ उसी पार रख के आया हूं। उसी पर रख दिया आपने चप्पल? हाँ जी जी। जब नदी का पानी बढ़ जाता है तो इस तरफ से जाता है। आप बता भी दो कि नदी पूरे कपड़े उतार कर पार करना पड़ता है। अब तो कपड़े पार हो जाता, जब नदी बढ़ जाती है तो बाढ़ आती है तो वहाँ सीढ़ी तक पानी होता है। जी जी। वो सीढ़ी तक। और जी। जब जहाँ हम खड़े हैं, जहाँ हम डूब जाते हैं, जहाँ हम फिर हम ऊपर बारिश का पानी पीते हैं। ये देखिए, आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये लाल कपड़ा जो आप देख रहे हैं ना जी, ये जो लोग कपड़े नदी में उधर फेंक देते हैं नहाने, तो जो भी आता है तो ये सारा कपड़ा इस पेड़ों में फंस जाता है। ये देखिए, हाँ, यहाँ तक पानी होता है, मतलब कि इतनी ऊंचाई होती है। वो नदी, इससे कितनी गहराई है, कम से कम नदी का ये हिसाब ला के 40 फुट ऊंचा पानी होता है जब जहाँ पे बाढ़ आती है।
जी जी देखो जे लोगों के जो भी कपड़ा फेंक देते हैं लोग, वो सारा कपड़ा जाकर इन पेड़ों में फंस जाता है। देखो जहाँ जहाँ तक ये फंसा है और वहां तक पानी का लेवल होता है, और ये पेड़ तोड़ देता है पानी। जैसे ये पेड़ तोड़ दिया, जी जी और ये देखो ये सारे पेड़ ऐसे झुका दिए, यहाँ से पानी बहुत तेज जा रहा था। जी जी। और एक बार आप दिखा दो कि नदी कैसे पार करते हो, रस्सी पकड़ के करते हो, वो रस्सी वाले तक सीन दिखा देते हैं, हाँ वो भी दिखा देते हैं, रस्सी वाली जगह। और हम आपको एक कुदरत का करिश्मा दिखाते हैं कि कुदरत पानी कैसे साफ करती है। जी जी जैसे पानी गंदा, जो भी नदी बारिश वाला पानी होता है ना, वो पहाड़ों के बीच चला जाता है जहाँ खाई होती है, तो वो धीरे धीरे रिस रिस के बाहर निकलता है। जब निकलता है वो बिल्कुल फिल्टर होकर निकलता है, बिल्कुल साफ हो जाता है पानी। कमलेश जी मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ पे, जी ये देखिए यहाँ तक पानी था, यहाँ तक तो नॉर्मल था। ये देखो जहाँ फंस जी, गए, जी। वो देखो कपड़ा फंसा हुआ है, जी जी वहाँ तक पानी था, बहुत ऊंचा पानी था यहाँ पे। वो देखो वो ब्लैक वाला कपड़ा कितना ऊंचा है ना, जी वहाँ तक लेवल था। देखिए कितनी ऊंचाई में पानी था। हाँ जहाँ पर इतना पानी था जब बाढ़ आई थी। ये देखो अब तो पानी कम हो गया। जी जी आइए मैं आपको दिखाता हूँ। जी जी ये क्या सल्फर है क्या? ये सल्फर नहीं है, ये गंदगी है। अच्छा मतलब कि पानी फिल्टर करते हैं ये पेड़ सभी होते हैं ना, जो होते हैं। देखो ये गंदगी ऐसे जो दिख रही है जी नीचे है ना, हाँ जी जी बैठकर, हाँ ये गंदगी ऐसे रुक जाती है हाँ और पानी बिल्कुल साफ हो जाता है। जी जी ये धीरे धीरे इसे समुद्र में पत्थरों के ऊपर, झाड़ियों के ऊपर पानी बिल्कुल फिल्टर हो जाता है। जी जी तो कुदरत का करिश्मा है, अपने आप ये पानी साफ हो जाता है। जी जी और ये जहाँ सारे तक पानी था, जी, उधर जी। कुटिया एक पड़ी है खाली, अगर रहना हो किसी को, वो सामने है कुटिया। हाँ तो आपका वीडियो रिकॉर्ड कर दिए हैं, बोल दे इसमें तो सब आ ही जाएगा। वो कोई सामने, तप और साधना किसी को करना हो तो आ सकते हैं। हाँ आ सकते हैं, वो सामने है कुटिया एक। और भोजन रहना आपकी तरफ से फ्री ही है। हाँ हम दे देंगे, ठीक है। तो देखिए रौतेला साहब जी, जो आप कह रहे थे साधना के लिए, तो आप आ सकते हैं। आप भारतीय सेना में थे। आ सकते हैं, आ सकते हैं। जी जी सामने नदी का पानी है, पिए और ध्यान करिए, कपड़े धोइए बस। तो देखिए दर्शकों, ये देखिए कपड़े उतार कर नदी पार करना पड़ता है इस रस्सी के सहारे अकेले। ये देखिए रस्सी बंधी हुई है और इसी अभी रस्सी को हम पकड़कर उस पार जाएंगे, क्योंकि बहाव बहुत तेज है। तो ये हरिंदर जी की झोपड़ी के उस पार जाएंगे हम, क्योंकि वीडियो हम बना रहे हैं तो रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अब इसको सब कुछ गले में बांधकर और पार करेंगे।